नमस्कार प्यारे बच्चों। रचना की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दिस वीडियो इज मेड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। इस वीडियो का उद्देश्य केवल बच्चों को पढ़ाना और उनकी रीडिंग तथा अंडरस्टैंडिंग का बेहतर बनाना है। वी डू नॉट क्लेम ओनरशिप ऑफ एनी टेक्स्ट बुक कॉन्टेंट। ऑल राइट्स बिलोंग टू देयर रिस्पेक्टिव ओनर्स एंड पब्लिशर्स। ये वीडियो केवल टीचिंग और लर्निंग के उद्देश्य से बनाया गया है। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 3 की इंग्लिश बुक संतूर का चैप्टर 2 एक बहुत ही सुंदर और सीख देने वाली कहानी पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, इस चैप्टर का नाम है बादल एंड मोती। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हमें एक छोटे से लड़के और उसके कुत्ते की कहानी पढ़ने को मिलती है। उस लड़के का नाम है बादल और उसके कुत्ते का नाम मोती होता है। बच्चों, ये कहानी हमें वफादारी, प्यार और एक दूसरे की मदद करने की बहुत प्यारी सीख देती है। बच्चों, आपको हर शब्द को मेरे साथ साथ पढ़ना है, जिससे आपकी रीडिंग स्ट्रांग होगी और अंडरस्टैंडिंग भी एकदम क्लियर हो जाएगी। बीच बीच में बच्चों, मैं आपको कठिन शब्दों के मतलब भी समझाती जाऊंगी। लेसन रीडिंग करने के बाद बच्चों, आपको उन शब्दों को अपनी नोटबुक में लिखना है और याद भी करना है, जिससे आपकी इंग्लिश वोकैब्युलरी भी अच्छी होगी और आपको कई नए शब्द सीखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम इस लेसन को पढ़ना शुरू करते हैं। There was a boy called बादल। बादल नाम का एक लड़का था। He lived with his mother in a village and they were very happy। वो अपनी माँ के साथ एक गांव में रहता था और वे बहुत खुश थे। बच्चों, lived का मतलब रहना और village का मतलब गांव होता है। One evening, when Badal was returning from school, he saw a puppy shivering in the cold। प्यारे बच्चों, एक शाम जब बादल स्कूल से वापस आ रहा था, उसने एक पिल्ले को ठंड में कांपते हुए देखा। बच्चों, रिटर्निंग का मतलब लौटना, शिवरिंग का मतलब कांपना और कोल्ड का मतलब ठंड होता है। बादल ब्रॉट हिम होम। बादल उसे घर ले आया। बच्चों, ब्रॉट का मतलब लाना होता है। कैन दिस पपी स्टे विद अस माँ? आस्क्ड बादल। बादल ने पूछा, क्या ये पिल्ला हमारे साथ रह सकता है माँ? बच्चों, स्टे का मतलब रहना होता है। Yes बेटा, but only if you promise to take care of the puppy, said his mother with a smile। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, लेकिन तभी जब तुम पिल्ले की देखभाल करने का वादा करो। बच्चों, प्रॉमिस का मतलब वादा और टेक केयर का मतलब देखभाल करना होता है। बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी मोती। बादल और उसकी माँ ने पिल्ले का नाम मोती रखा। बच्चों, नेम्ड का मतलब नाम रखना होता है। As days went by, मोती grew up and loved बादल। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मोती बड़ा हुआ और बादल से प्यार करने लगा। बच्चों, grew up का मतलब बड़ा होना और loved का मतलब प्यार करना होता है। They became best friends। वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। बच्चों, बेस्ट फ्रेंड्स का मतलब सबसे अच्छी दोस्त होता है। They ate and played together। वे एक साथ खाते और खेलते थे। बच्चों, टुगेदर का मतलब एक साथ होता है। मोती फॉलोड बादल wherever he went। बादल जहां भी जाता, मोती उसके पीछे पीछे जाता। बच्चों, फॉलोड का मतलब पीछा करना और wherever का मतलब जहां भी होता है। They played their favorite games together। वे अपने पसंदीदा खेल एक साथ खेलते थे। बच्चों, फेवरेट का मतलब पसंदीदा होता है। One rainy day, while Badal was on his way home from school, he slipped on the muddy lane and fell into a deep pit। एक बरसात के दिन जब बादल स्कूल से घर आ रहा था, वो कीचड़ भरी गली में फिसल गया और एक गहरे गड्ढे में गिर गया। बच्चों, स्लिप्ड का मतलब फिसलना, मडी का मतलब कीचड़ भरा, लेन का मतलब गली, डीप का मतलब गहरा और पिट का मतलब गड्ढा होता है। He tried hard but could not come out of the pit। उसने बहुत कोशिश की लेकिन गड्ढे से बाहर नहीं आ सका। बच्चों, tried hard का मतलब बहुत कोशिश करना और come out का मतलब बाहर आना होता है। Badal's mother was worried when he did not come home in time। बादल की माँ चिंतित हो गई जब वो समय पर घर नहीं आया।
बच्चों, वरीड का मतलब चिंतित और इन टाइम का मतलब समय पर होता है। मोती टू वॉज वेटिंग एट द गेट। मोती भी गेट पर इंतजार कर रहा था। बच्चों, वेटिंग का मतलब इंतजार करना और गेट का मतलब दरवाजा या फाटक होता है। बादल्स मदर गैदर्ड द नेबर्स टू हेल्प सर्च फॉर हिम। बादल की माँ ने उसकी तलाश के लिए पड़ोसियों को इकट्ठा किया। बच्चों, गैदर्ड का मतलब इकट्ठा करना, नेबर्स का मतलब पड़ोसी और सर्च का मतलब तलाश करना होता है। मोती टू अकम्पनीड देम। बच्चों, मोती भी उनके साथ गया। अकम्पनीड का मतलब साथ जाना होता है। मोती कॉट बादल सेंट। मोती ने बादल की गंध पहचान ली। बच्चों, यहाँ पर सेंट का मतलब खुशबू, गंध या महक होता है। He followed the scent and went near the pit and started barking. वो बादल की गंध का पीछा करता हुआ गड्ढे के पास गया और भौंकने लगा। बच्चों, followed का मतलब पीछा करना और barking का मतलब भौंकना होता है। This alerted the neighbors who were searching for बादल. इससे उन पड़ोसियों को सचेत कर दिया जो बादल को ढूंढ रहे थे। बच्चों, alerted का मतलब सचेत करना या चेतावनी देना होता है। They used a rope to pull बादल out of the pit. उन्होंने बादल को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए रस्सी का इस्तेमाल किया। बच्चों, रोप का मतलब रस्सी और पुल आउट का मतलब बाहर निकालना होता है। Everyone was relieved. सब राहत महसूस कर रहे थे। बच्चों, relieved का मतलब राहत महसूस करना होता है। बादल hugged and thanked मोती। बादल ने मोती को गले लगाया और धन्यवाद दिया। बच्चों, हग्ड का मतलब गले लगाना और थैंक्ड का मतलब धन्यवाद देना होता है। इसी के साथ बच्चों, इस लेसन की रीडिंग यहीं समाप्त होती है। प्यारे बच्चों, अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लेट अस थिंक वाले भाग को करेंगे। बच्चों, लेट अस थिंक का उद्देश्य बच्चों को सोचने, समझने और अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रेरित करना है। इसलिए प्यारे बच्चों, आपको अपनी समझ से इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं इन क्वेश्चन के आंसर लिख रही हूँ। आपको भी इसी तरह सभी क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं। तो आइए बच्चों, अब हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। What did बादल come across by the side of the road? बच्चों, इस क्वेश्चन का मतलब है बादल को सड़क के किनारे क्या मिला। प्यारी बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर है बादल came across a puppy by the side of the road. इसका मतलब है बादल को सड़क के किनारे एक डॉग का बच्चा मिला। चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। What did बादल and his mother name the puppy? बच्चों, इस क्वेश्चन का मतलब है बादल और उसकी माँ ने पिल्ले का क्या नाम रखा। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर है बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी मोती। इसका मतलब है बादल और उसकी माँ ने पिल्ले का नाम मोती रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड बादल फॉल इनटू? बच्चों, इस क्वेश्चन का मतलब है बादल किस में गिर गया। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर है बादल फेल इनटू अ डीप पिट। बच्चों, इसका मतलब है बादल एक गहरे गड्ढे में गिर गया। चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ डिड मोती फाइंड बादल? बच्चों, इस क्वेश्चन का मतलब है मोती ने बादल को कैसे ढूंढा। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर है मोती कॉट बादल सेंट एंड फॉलोड इट टू फाइंड हिम। इसका मतलब है मोती ने बादल की गंध पहचान ली और उसका पीछा करके उसे ढूंढ लिया। प्यारे बच्चों, आइए अब हम लेट अस थिंक वाले भाग का 5वां क्वेश्चन करेंगे, जो कि ट्रू और फॉल्स है। तो आइए बच्चों, हम एक एक करके सभी लाइंस को पढ़ते हैं और जो स्टेटमेंट सही होगा वहां हम ट्रू लिखेंगे और जो स्टेटमेंट गलत होगा वहां हम फॉल्स लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। पहला स्टेटमेंट है बादल लिव्ड विद हिज ग्रैंडमदर। बादल अपनी दादी के साथ रहता था। प्यारे बच्चों, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि बादल अपनी दादी के साथ नहीं बल्कि अपनी माँ के साथ रहता था। इसलिए बच्चों, इस स्टेटमेंट के लिए हम फॉल्स लिखेंगे और बच्चों, फॉल्स का मतलब गलत होता है। आइए बच्चों, अब हम अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मोती ग्रू अप एंड लव्ड बादल। बच्चों, इस स्टेटमेंट का मतलब है जैसे जैसे दिन बीतते गए मोती बड़ा हो गया और बादल से प्यार करने लगा। बच्चों, ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए हम यहाँ ट्रू लिखेंगे। अगला स्टेटमेंट है
बादल्स मदर वॉज वरिड व्हेन ही डिड नॉट कम होम इन टाइम। जब बादल समय पर घर नहीं आया तो उसकी माँ चिंतित हो गई। प्यारे बच्चों, ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए बच्चों इस स्टेटमेंट के लिए हम ट्रू लिखेंगे। आइए बच्चों, अब हम अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मोती कॉट बादल्स फोटो। मोती ने बादल की फोटो पहचान ली। बच्चों, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मोती ने बादल की फोटो नहीं बल्कि उसकी खुशबू पहचान ली थी। इसलिए बच्चों इस स्टेटमेंट के लिए हम फॉल्स लिखेंगे। अगला स्टेटमेंट है, बादल हग्ड हिज पपी मोती एंड थैंक्ड हिम। बादल ने अपने पिल्ले मोती को गले लगाया और उसे धन्यवाद दिया। बच्चों, ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए बच्चों इस स्टेटमेंट के लिए हम ट्रू लिखेंगे। आइए बच्चों, अब हम लेट अस थिंक वाले भाग का बी पार्ट, थिंक एंड डिस्कस इन पेयर्स करेंगे। बच्चों, इस भाग के सभी क्वेश्चंस आपको अपने विचारों के अनुसार लिखने हैं। आप जो भी सोचते हैं वो आपको अपने शब्दों में लिखना है। उदाहरण के लिए मैं अपने विचार लिख रही हूँ, आप इनकी मदद से अपने आंसर लिख सकते हैं। आइए अब हम इस पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। डू यू रिमेंबर व्हेन यू फेल डाउन लास्ट टाइम? हाउ डिड यू फॉल? Who picked you up? Share your experiences. बच्चों, इस क्वेश्चन का मतलब है, क्या आपको याद है जब आप पिछली बार गिरे थे? आप कैसे गिरे? आपको किसने उठाया? अपनी अनुभव साझा करें। प्यारे बच्चों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? यदि हाँ, तो प्लीज उसे आप अपने शब्दों में इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में लिखिए। मैं इस क्वेश्चन के लिए एक कॉमन आंसर लिख रही हूँ। I remember I fell down while playing in the park. I slipped on the grass. My mother picked me up and hugged me. इसका मतलब है, मुझे याद है मैं पार्क में खेलते समय गिर गई थी। मैं घास पर फिसल गई थी। मेरी माँ ने मुझे उठाया और गले लगा लिया। आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। डू यू हैव अ पेट? डू यू नो समवन हु हैज अ पेट? इस क्वेश्चन का मतलब है, क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसके पास पालतू जानवर है? प्यारे बच्चों, आपको इसका उत्तर अपने अनुसार देना है। मैं इस क्वेश्चन के लिए एक उदाहरण लिख रही हूँ। Yes, I have a pet dog and my friend also has a pet cat. इसका मतलब है, हाँ, मेरे पास एक पालतू कुत्ता है और मेरे दोस्त के पास भी एक पालतू बिल्ली है। आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। If you were allowed to keep any animal as a pet, which animal would you choose? Why? इस क्वेश्चन का मतलब है, अगर आपको कोई भी जानवर पालतू रखने की अनुमति दी जाए तो आप कौन सा जानवर चुनेंगे? क्यों? प्यारे बच्चों, आपको इस क्वेश्चन का उत्तर भी अपने अनुसार देना है। मैं इस क्वेश्चन के लिए एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ। I would choose a dog because dogs are loyal, loving and protect their owners. इसका मतलब है, मैं एक कुत्ता चुनूंगी क्योंकि कुत्ते वफादार, प्यार करने वाले और अपने मालिकों की रक्षा करने वाले होते हैं। आइए बच्चों, अब हम लेट अस लर्न वाले भाग के क्वेश्चंस को समझते हैं और उनके आंसर लिखते हैं। बच्चों, यहाँ पर हमें ईडी जोड़कर शब्द लिखने हैं। बच्चों, इंग्लिश में जब कोई काम पहले ही हो चुका होता है तब हम वर्ब के लास्ट में ईडी लगाते हैं और बच्चों इसे पास्ट टेंस मतलब भूतकाल कहते हैं। जैसे प्ले का मतलब खेलना होता है, लेकिन यदि हम प्ले के साथ ईडी जोड़ देते हैं तो बच्चों इसका मतलब खेला या खेल चुका होता है। बच्चों, इस क्वेश्चन में भी हमें दी गई वर्ब्स में ईडी जोड़कर वर्ब्स को पास्ट टेंस में बदलना है। तो चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। एक एक करके हम सभी वर्ड्स को पढ़ेंगे और उनमें ईडी जोड़कर लिखेंगे। बच्चों, पहला वर्ड हमें एग्जाम्पल में दिया गया है वॉक, और इसके साथ ईडी लगाकर ये वॉक्ड पढ़ा जाएगा। इसका मतलब है चला या चल चुका। आइए बच्चों, अब हम प्ले लिखेंगे और प्ले के साथ ईडी लगाकर ये प्लेड कहलाएगा। इसका मतलब है खेला या खेल चुका। बच्चों, अगला वर्ड है टॉक और इसके साथ ईडी जोड़कर लिखने पर ये टॉक्ड पढ़ा जाएगा। इसका मतलब है बात की या बात कर चुका। बच्चों, अगला वर्ड है आस्क और आस्क के साथ ईडी जोड़ने पर ये आस्क्ड बन जाता है। बच्चों, इसका मतलब है पूछा। नेक्स्ट वर्ड है टच और बच्चों इसमें ईडी प्लस करने पर टच्ड पढ़ा जाएगा और इसका मतलब है छुआ।
आइए बच्चों, अब हम लेट अस लर्न वाले भाग का बी पार्ट करते हैं। मैच द वर्ड्स टू मेक पेयर्स। बच्चों, यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। हमें उन शब्दों का पेयर मतलब जोड़ी बनानी है जो एक साथ इस्तेमाल होते हैं या एक दूसरे से मेल खाते हैं। जैसे पेपर के साथ पेंसिल आती है क्योंकि हम कागज पर पेंसिल से लिखते हैं, और चेयर मतलब कुर्सी के साथ टेबल इस्तेमाल होती है। इसलिए बच्चों, चेयर और टेबल का पेयर बनाया गया है। बैट। बच्चों, बैट के साथ बॉल की जोड़ी बनेगी क्योंकि क्रिकेट में बैट और बॉल साथ आते हैं। अगला शब्द है नीडल मतलब सुई, और बच्चों सुई का साथ हमेशा धागे के साथ होता है, इसलिए हम नीडल का पेयर थ्रेड मतलब धागे के साथ बनाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है लॉक मतलब ताला, और बच्चों ताले के साथ हम की का पेयर बनाएंगे क्योंकि ताला चाबी से खुलता है। बच्चों लास्ट वर्ड है इडली। बच्चों इडली का पेयर सांभर के साथ बनेगा क्योंकि इडली को सांभर के साथ खाया जाता है। आइए बच्चों, अब हम लेट अस लिसन वाले पार्ट को देखते हैं। बच्चों, यहाँ इस लेसन के कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जो कि सही सीक्वेंस में नहीं है। आपको इस लेसन को एक बार फिर से पूरा पढ़ना है और फिर इन सभी सेंटेंसेस को उनके सही सीक्वेंस में नंबर देना है। बच्चों, मैंने इस लेसन को एक बार फिर से पूरा पढ़ा और आपके लिए मैंने इन सभी सेंटेंसेस को सही सीक्वेंस में लिख दिया है। आप यहाँ से इन्हें देख सकते हैं। बच्चों, सही सीक्वेंस में जो पहला सेंटेंस है, बादल केम अक्रॉस अ पपी बाय द साइड ऑफ द रोड। बादल को सड़क के किनारे एक पिल्ला मिला। बच्चों दूसरा सेंटेंस है, बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी मोती। बादल और उसकी माँ ने उस पिल्ले का नाम मोती रखा। नेक्स्ट सेंटेंस है, वन रेनी डे ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू अ डीप पिट। एक बरसात के दिन बादल फिसलकर एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। बच्चों नेक्स्ट सेंटेंस है, मोती अकम्पनीड बादल्स मदर टू सर्च फॉर हिम। मोती बादल की माँ के साथ उसे खोजने के लिए गया। नेक्स्ट सेंटेंस इज, मोती फॉलोड बादल सेंट एंड वेंट नियर द पिट एंड स्टार्टेड बार्किंग। मोती ने बादल की गंध का पीछा किया, गड्ढे के पास गया और भौंकने लगा। और बच्चों लास्ट सेंटेंस होगा, बादल हग्ड मोती। बादल ने मोती को गले लगा लिया। आइए बच्चों, अब हम लेट अस स्पीक वाले भाग के सभी क्वेश्चंस करेंगे। बच्चों इस पार्ट में क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। क्वेश्चन ए हमसे पूछ रहा है कि तुम पूरे दिन क्या क्या करते हो, और क्वेश्चन बी हमारी मदद कर रहा है कि हमें आंसर कैसे बोलना या लिखना है। यानी क्वेश्चन ए सवाल है और क्वेश्चन बी उसका हेल्पर है। बच्चों मैंने आपके लिए पार्ट बी की मदद से पार्ट ए के सभी क्वेश्चन के आंसर लिख दिए हैं। आप उन्हें यहाँ से देख सकते हैं। मैं एक बार आपके लिए बारी बारी से उन्हें पढ़ रही हूँ, आप भी मेरे साथ उन्हें पढ़ सकते हैं। बच्चों इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है, टॉक इन पेयर्स अबाउट व्हाट यू डू एवरी डे बिफोर यू कम टू द स्कूल। इसका मतलब है आपको अपने दोस्तों से बात करनी है और बताना है कि आप हर दिन स्कूल आने से पहले क्या करते हो। प्यारी बच्चों, क्वेश्चन बी में दिए गई क्लूज की हेल्प से मैंने इस क्वेश्चन का आंसर लिखा है। एवरी डे आई वेक अप एट 6 o'clock in the morning. Then I brush my teeth and go to the bathroom. After that, I take a bath and dress up for school. I eat breakfast and I go to school. मैं हर दिन सुबह 6 बजे उठती हूँ, फिर मैं अपनी दांत साफ करती हूँ और बाथरूम जाती हूँ। उसके बाद मैं स्नान करती हूँ और स्कूल के लिए तैयार होती हूँ। मैं नाश्ता करती हूँ और स्कूल जाती हूँ। आइए बच्चों, अब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। टॉक इन पेयर्स अबाउट व्हाट यू डू एवरी डे ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स। स्कूल के समय के दौरान आप हर दिन क्या करते हो? बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है, ड्यूरिंग स्कूल आवर्स आई सिट इन माई क्लास एंड स्टडी। आई लिसन टू माई टीचर केयरफुली। आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स ड्यूरिंग द ब्रेक। आई ईट माई लंच एट लंच टाइम। स्कूल के समय मैं अपनी क्लास में बैठकर पढ़ाई करती हूँ। मैं अपनी टीचर की बातें ध्यान से सुनती हूँ। ब्रेक के समय मैं अपने दोस्तों के साथ खेलती हूँ। लंच टाइम में मैं अपना खाना खाती हूँ। आइए बच्चों, अब हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। टॉक इन पेयर्स अबाउट व्हाट यू डू एवरी डे आफ्टर गोइंग बैक होम।
घर वापस जाने के बाद आप हर दिन क्या करते हो? बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर है आफ्टर गोइंग बैक होम आई टेक ऑफ माई स्कूल बैग, आई वॉश माई हैंड्स एंड ईट माई स्नैक्स, देन आई डू माई होमवर्क, आफ्टर दैट आई गो आउट टू प्ले विद माई फ्रेंड्स। घर वापस जाने के बाद मैं अपना स्कूल बैग उतारती हूँ, मैं अपने हाथ धोती हूँ और नाश्ता करती हूँ। फिर मैं अपना होमवर्क करती हूँ। उसके बाद मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने बाहर जाती हूँ। आइए बच्चों, अब हम लेट अस राइट वाले भाग का पार्ट ए पढ़ते हैं। लुक एट द पिक्चर्स। दे शो अ स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स, अ पिजन एंड एन एंट, बट द पिक्चर्स आर जम्बल्ड अप। नंबर देम टू गेट द करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ स्टोरी। बच्चों, यहाँ दी गई पिक्चर्स को देखिए। इन फोटोज में दो फ्रेंड्स, एक कबूतर और एक चींटी की कहानी दिखाई गई है, लेकिन कहानी के जो फोटो हैं वो सही क्रम में नहीं है। कहानी का सही क्रम बनाने के लिए हमें उन्हें नंबर्स देकर व्यवस्थित करना होगा। बच्चों, मैंने आपके लिए सभी फोटोज पर कहानी के सही ऑर्डर के अनुसार नंबर लिख दिए हैं। आप उन्हें यहाँ से देख सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम लेट अस राइट वाले भाग का बी पार्ट पढ़ते हैं। नाउ fill in the blanks using the words in the box to complete the story. बच्चों, यहाँ हमें एक छोटी सी कहानी पूरी करनी है। नीचे कुछ खाली जगह दी गई हैं। हमें बॉक्स में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर उन जगहों पर भरना है। बच्चों ध्यान दीजिए, ये तो वही स्टोरी है जिसकी पिक्चर्स पिछले क्वेश्चन में दी गई थीं। एक कबूतर और एक चींटी की कहानी। प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए इस कहानी को पूरा कर दिया है। आप इसे यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं आपके लिए इसे एक बार फिर पढ़ देती हूँ। A dove was resting on a branch of a tree near a stream. An ant fell into the stream and cried for help. The dove dropped a leaf into the stream. The ant climbed on the leaf and landed safely. Another day, the ant saw a hunter aiming at the dove. She quickly climbed up and bit the hunter's hand. The dove flew away unhurt. बच्चों, इसका मतलब है एक कबूतर नदी के पास एक पेड़ की डाल पर आराम कर रहा था। एक चींटी नदी में गिर गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। कबूतर ने नदी में एक पत्ता गिरा दिया। चींटी पत्ते पर चढ़ गई और सुरक्षित बाहर आ गई। एक दिन चींटी ने देखा कि एक शिकारी कबूतर पर निशाना लगा रहा है। वो जल्दी से शिकारी के हाथ पर चढ़ गई और उसे काट लिया। कबूतर बिना चोट लगे उड़ गया। आइए बच्चों, अब हम लेट अस राइट वाले भाग में पार्ट सी को पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें दिए गए सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप लगाना है। बच्चों, जब कोई साधारण बात, स्टेटमेंट या जानकारी दी जाती है, तब सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। जैसे बच्चों, द डव वॉज रेस्टिंग ऑन अ ब्रांच। कबूतर एक डाली पर आराम कर रहा था। एन एंट फेल इनटू द स्ट्रीम। एक चींटी नदी में गिर गई। द डव फ्लू अवे। कबूतर उड़ गया। बच्चों, यहाँ सभी सेंटेंसेस एक सामान्य बात बता रहे हैं, इसलिए बच्चों हमने इन सभी सेंटेंस में फुल स्टॉप लगाया है। और बच्चों, जब कोई प्रश्न पूछा जाता है, तब सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगता है। जैसे, वेयर वॉज द डव रेस्टिंग? कबूतर कहाँ आराम कर रहा था? वॉट डिड द डव ड्रॉप इनटू द स्ट्रीम? कबूतर ने नदी में क्या गिराया? हु बिट द हंटर्स हैंड? शिकारी के हाथ को किसने काटा? यहाँ सभी सेंटेंसेस में एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए बच्चों हमने इन सभी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाया है। आइए बच्चों, अब हम यहाँ दिए गए सेंटेंसेस को पढ़ते हैं और जहाँ क्वेश्चन मार्क की जरूरत होगी वहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और जहाँ फुल स्टॉप की जरूरत होगी वहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे। फर्स्ट सेंटेंसेस, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूरज पूर्व दिशा में उगता है। बच्चों, ये एक सामान्य जानकारी है, सवाल नहीं है, इसलिए यहाँ हम फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? बच्चों, यहाँ एक सवाल पूछा गया है, इसलिए यहाँ हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। बच्चों, अगला सेंटेंस है, आई लाइक टू ईट मैंगोज। मुझे आम खाना पसंद है। बच्चों, आप देख सकते हैं ये एक साधारण स्टेटमेंट है, इसलिए बच्चों हम यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे। बच्चों, फोर्थ सेंटेंस है, मे आई बोरो योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक? क्या मैं तुम्हारी इंग्लिश की किताब उधार ले सकता हूँ या ले सकती हूँ? बच्चों, ये एक परमिशन मांगने वाला सवाल है, इसलिए यहाँ हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे।
बच्चों अगला सेंटेंस है, बृंदा एंड नम्रता आर गुड फ्रेंड्स। बृंदा और नम्रता अच्छे दोस्त हैं। बच्चों ये एक साधारण जानकारी दी जा रही है, इसलिए यहाँ हम फुल स्टॉप लगाएंगे। बच्चों इस क्वेश्चन का लास्ट सेंटेंस है, हुज शूज आर दीज? ये जूते किसके हैं? बच्चों ये एक सवाल है, इसलिए यहाँ हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसी क्वेश्चन के साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। मेरे साथ इस चैप्टर को पढ़ने और समझने के लिए आप सभी का धन्यवाद।